गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। तो जैसा कि हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है संधारित्र। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका सिद्धांत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके रिलेटेड जो जो चीजें, जो क्वेश्चन है वगैरह, सब मैं आपको करवाऊंगा। बस आप ध्यान इधर रखना और जैसे मैं बता दूं वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में उतारते रहना सीक्वेंस वाइज। जैसे ये उतार रहा हूँ संधारित्र, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है तो एज इट इज आपको यही कॉपी में उतारना है। इसके नीचे जो लिखूंगा वो आपको कॉपी में उतारना है। ओके, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है संधारित्र और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्र। संधारित्र क्या है? पहले तो संधारित्र विपरीत आवेशों के चालकों का ऐसा युग्म है जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित किया जाता है। संधारित्र ये है। अभी ये मैं केवल आपको इस डेफिनेशन के लिए डायग्राम बता रहा हूँ। असली संधारित्र ये भी असली है। संधारित्र जो सही में पूरा बना के बताता हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब सिद्धांत लिखूंगा तब। अभी केवल आपको मैं वैसे बता रहा हूँ। संधारित्र। संधारित्र क्या है? संधारित्र विपरीत आवेशों, ये दोनों आवेश विपरीत है, विपरीत आवेशों के चालक, ये चालक प्लेट है, दो चालक प्लेट लेनी है हमें। उन दोनों पर आवेश कैसा होना चाहिए? विपरीत। इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव। विपरीत आवेश है का ऐसा युग्म जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित किया जा सके। जिस पर यानी इन चालक प्लेटों पर पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित किया जा सके। तो संधारित्र संधारित्र विपरीत आवेशों के चालकों का ऐसा युग्म है जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित किया जा सके। यानी कुल मिला के संधारित्र वो है, संधारित्र में दो प्लेटें होगी, चालक प्लेटें होगी जिस पर आवेश होंगे और दोनों विपरीत होंगे, और उस पर हम पर्याप्त मात्रा में यानी बहुत सारे आवेश संचित कर सकते हैं, बहुत सारे आवेश रख सकते हैं। और जैसा कि ये है, ये अगर माइनस माइनस, इधर भी माइनस माइनस, तो ये हमारा संधारित्र नहीं है। अगर ये प्लस प्लस भी होते चारों तो भी ये हमारा संधारित्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि संधारित्र पर जो चाहिए हमको दोनों विपरीत आवेश चाहिए, ये समान आवेश है, तो ये संधारित्र नहीं हो सकता। संधारित्र में एक और बाध्यता है। संधारित्र वो मैं आपको लिखूंगा भी, पर एक बार आप समझ लो। जैसे ये प्लेट है माइनस प्लस प्लस, ये प्लेट है माइनस माइनस, तो क्या ये संधारित्र होगा? क्या ये संधारित्र होगा? ये संधारित्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संधारित्र में ये बाध्यता है कि संधारित्र में जो हम चालक प्लेटें लेंगे उनका आकार आकार सेम होना चाहिए, क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए, और दोनों प्लेटें एकदम समान होनी चाहिए, और आवेश विपरीत होना ही चाहिए। पर इस प्लेट का आकार इस प्लेट से छोटा है, दोनों चालक प्लेटें समान नहीं है, इसमें दोनों चालक प्लेटें समान आकार, समान क्षेत्रफल की है, समान ज्यामिति की है, इसलिए यह संधारित्र होगा और यह संधारित्र नहीं होगा। तो आप संधारित्र की डेफिनेशन उतार लीजिए और ये भी उतार लीजिए डायग्राम। ये वाला डायग्राम मत बनाना, ये वाला डायग्राम बनाना केवल संधारित्र का। ओके, हाँ। तो अब संधारित्र के हमारे कुछ पॉइंट्स है, वो हम पॉइंट्स लिख देंगे। तो पहला, संधारित्र की जो प्लेटें होती है दोनों, ये प्लस और ये माइनस, इन प्लेटों को, इस प्लेट को क्यों आवेश देते हैं हम? जब आवेश देते हैं तो हम लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों, चालक प्लेटों लिख देना, संधारित्र की चालक प्लेटों पर चालक प्लेटों पर आवेश की वृद्धि करने पर वृद्धि करने पर विभव भी उसी अनुपात में
विभव भी उसी अनुपात में वृद्धि करता है। तो चालक प्लेटें, जैसा कि मैंने ये बताया था, ये दो चालक प्लेटें हैं, प्लस ये माइनस। तो इसको जैसे ही हम क्यों आवेश देंगे तो इसके आवेश में वृद्धि होगी। इसके आवेश में वृद्धि होगी तो उसका विभव जो होगा, इन दोनों इस प्लेट का विभव, वो भी आवेश के अनुपात में ही वृद्धि करेगा। जैसे जैसे आवेश को हम बढ़ाएंगे विभव भी अपने आप बढ़ता ही रहेगा। तो क्या लिखा हमने पहला पॉइंट कि संधारित्र की चालक प्लेटों पर आवेश की वृद्धि करने पर विभव भी उसी अनुपात में वृद्धि करता है। यानी क्यू जो होता है आवेश, वो विभव के समानुपाती होता है। और जैसे ये समानुपाती का निशान हटेगा, यहां पर हमारा आ जाएगा C यानी धारिता। ये कांस्टेंट है, तो C इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन V। तो ये आप नोट कर लीजिए पहला पॉइंट। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा पॉइंट कि चालक प्लेटों यानी संधारित्र की जो चालक प्लेट होती है, चालक प्लेटों के मध्य यदि विभवांतर ये विभवांतर लिखा है, विभवांतर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए भीड़ में लिख दिया है। यदि विभवांतर डेल्टा V हो तो चालक की धारिता क्या होगी? धारिता। तो हम जानते हैं कि विभवांतर कब उत्पन्न होता है, जब एक पर आवेश अधिक होता है और एक पर आवेश कम होता है। तो हम जैसे ही एक प्लेट को क्यों आवेश देंगे तो वो दूसरी प्लेट पर आवेश कम होगा, आवेश कम होगा और एक प्लेट पर ज्यादा होगा, तो उसके कारण विभवांतर उत्पन्न होगा और उस विभवांतर को हम डेल्टा V से लिखेंगे। और उसके कारण जो धारिता लिखेंगे हम, धारिता का फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन V। तो यहाँ पर V की जगह आ जाएगा डेल्टा V। तो ये होगा हमारे, जब विभवांतर डेल्टा V होगा तब धारिता होगी Q अपॉन डेल्टा V। ये फॉर्मूला काम आएगा जब क्वेश्चन करेंगे तब। ये सेकंड पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत, उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे परिभाषा के बाद जो आता है संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत जो है वो परिभाषा से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा से भी इंपॉर्टेंट है संधारित्र का सिद्धांत, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। संधारित्र का सिद्धांत बताइए और संधारित्र का चित्र भी बनाइए। तो जो संधारित्र का सिद्धांत है वो इस प्रकार है कि चालक के विभव को कम करके, चालक का जो विभव होता है उसको कम करके और आवेश को स्थिर रखना है। जब हम विभव को कम कर रहे हैं तब आवेश को स्थिर रखना है, आवेश को कम नहीं करना है। चालक के विभव को कम करके आवेश को स्थिर रख के धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया, धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया संधारित्र का सिद्धांत कहलाती है। यानी हमारे पास सूत्र क्या होता है? C इक्वल्स टू, जो सूत्र होता है धारिता का, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब हमें क्या करना है कि विभव का मान कम करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू रख रहा हूँ, ये है तो नहीं रियल में बट मैं वैल्यू रख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते थे 10 अपॉन 4, 10 अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या आएगा? 5 नहीं, 10 अपॉन 4 नहीं लिखते, 16 कर देते हम। यहाँ पे 16 कर दिया हमने। इससे हमारी धारिता की वैल्यू क्या आएगी? C जो आएगा हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा, आप इसको काट के देख लोगे तो 4 आएगा। तो ये हमारी धारिता अभी 4 है और विभव कितना है? 4। आवेश हमने कितना दिया है? 16। तो हमने क्या कहा है सिद्धांत के अंदर कि विभव को कम करना है और आवेश को स्थिर रखना है। विभव को कम करना है यानी यहां से हमने 4 से 2 कर दिया,
2 कर दिया। और आवेश को स्थिर रखना, यानी आवेश हमारा ऊपर है तो 16 हमने ऐसा का ऐसा रखा। विभव को कम करके आवेश को स्थिर रखकर धारिता के मान को बढ़ाने की प्रक्रिया, तो अब धारिता का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी से भी छोटी संख्या हो गई है, तो इससे हम काटेंगे 2 16 8 बार आएगा, तो धारिता ऑटोमेटिकली 8 हो गई। 8 हो गई, 4 से बढ़कर सीधी डबल हो गई। तो जब हम आवेश को स्थिर रखकर विभव को कम करेंगे तो धारिता के मान में वृद्धि होगी, और यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो ये आप नोट कर लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा क्या है कि कुछ नहीं है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है कि चालक का जो विभव है उसको कम करके धारिता को बढ़ाकर आवेश का विभव, चालक का विभव कम करके आवेश को स्थिर रखकर धारिता को मान को बढ़ाना, वही संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। इसमें विभव में कमी लानी है और उस वक्त आवेश स्थिर होना चाहिए, जिससे धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यही हमारा संधारित्र का सिद्धांत है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र हम पढ़ ही रहे थे, बट अब संधारित्र का मैं आपको सही से डायग्राम बना के बताऊंगा कि संधारित्र एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, संधारित्र में कब आवेश उत्पन्न होता है, कैसे हम आवेश देते हैं। तो संधारित्र में पहले तो 2 चालक प्लेटें होती है। ये हमारी चालक प्लेट है ए, ये हमारी चालक प्लेट है ए। ए चालक प्लेट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। और ये है हमारी चालक प्लेट इसी के पास बी। ये चालक प्लेट है बी। बी चालक प्लेट है। इस चालक प्लेट को हम किसी सुचालक तार से जोड़कर क्यों आवेश देते हैं? क्यों आवेश देते हैं? प्लस क्यों आवेश देते हैं? तो वो उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी वस्तु को, यदि हम जो वस्तु बंद है उसको हम आवेश देते हैं तो उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो हमने इसको प्लस क्यों आवेश दिया है, तो वो उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। फैल गया। अब ये आवेशित प्लेट हो गई। अब इसके पास हम एक अनावेशित प्लेट लाते हैं बिना टच किए, ये इसके टच नहीं होती है। तो आपने प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ा होगा। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जब हम किसी आवेशित प्लेट के पास कोई अनावेशित प्लेट लाते हैं, यानी जिस प्लेट पर चार्ज है, आवेश है, उसके पास कोई अनावेशित प्लेट यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उस प्लेट को लाते हैं, तो उस प्लेट पर ऑटोमेटिकली विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है अंदर की तरफ, और जो बाहर की तरफ होता है वो प्लस आता है, दूसरा चार्ज आता है ऑपोजिट। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन, और इसको जो है हम कुचालक स्टैंड के द्वारा जोड़ देते हैं, और इसको जो है हम अर्थिंग कर देते हैं इसकी भूसंपर्कित, ताकि आवेश सीधे जमीन में चले जाए, भूसंपर्कित, ताकि यदि कोई इसको पकड़े तो इसे करंट नहीं लगे। इसको भी हम कुचालक स्टैंड से जोड़ देते हैं। तो मैं लिख देता हूं ताकि आप भी नाम लिख लेना, आपको याद रहेगा, कुचालक स्टैंड। ये दोनों कुचालक स्टैंड है, ये और ये दोनों, इसको हमने भू संपर्कित किया है, भू संपर्कित, भू संपर्क जगह नहीं है, इसको कोई बात नहीं, यहां पे लिख देते हैं। इसको हमने क्या किया, भू संपर्कित। ये भू संपर्कित हो गया, और ये आवेश दे रहे हैं हम प्लस क्यों आवेश, तो ये सुचालक तार है। तो अब आप संधारित्र समझ गए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसको हम डी मान लेते हैं, डी। तो संधारित्र क्या है, विपरीत चालकों का, विपरीत आवेशों के चालकों का ऐसा युग्म जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित किया जाए। तो वो आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, ये 2 प्लेट है, प्लेट ए,
प्लेट ए को हमने क्यों आवेश दिया, क्यों आवेश दिया, तो वो उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया। और इस आवेशित प्लेट के पास हमने एक बी अनावेशित प्लेट लाई जिनका आकार सेम है, क्षेत्रफल भी सेम है और ज्यामिति भी सेम है, लाई। तो इसके ऊपर प्रेरण द्वारा आवेशन पड़ा होगा। अपने प्रेरण द्वारा आवेशन में हम किसी भी आवेशित प्लेट के पास अनावेशित प्लेट लाते हैं बिना स्पर्श के, तो उस आवेशित प्लेट के कारण उस अनावेशित प्लेट पर विपरीत प्रकृति के जो चार्ज होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं और वो क्या बोलते हैं हम, एकदम एनर्जी में आ जाते हैं। तो वो बाहर आके ये ऑपोजिट चार्ज बन जाते हैं और इसके ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। किसके कारण, उसके कारण प्रेरण द्वारा आवेशन के कारण। तो ये हमारा पूरा संधारित्र है, इन दोनों के बीच की दूरी डी है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसमें एक पर तो और एक और चीज है, विभवांतर भी इसमें उत्पन्न होता है। विभवांतर उत्पन्न कैसे होता है, इस पर तो आवेश अधिक है, इस पर आवेश है कम, क्योंकि इसको हम कंटिन्यूसली आवेश दे रहे हैं, आवेश दिया हुआ है हमने, और इस पर आवेश नहीं है। तो एक पर जब आवेश अधिक होगा, एक पर आवेश कम होगा, तो दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। तो ये विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न होता है, जिसके कारण मैंने आपको बताया भी था कि विभवांतर उत्पन्न होता है तो धारिता कैसे लिखनी है, C = Q अपॉन डेल्टा V। तो ये पूरा संधारित्र है, इसका आप डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, इसके सिद्धांत के नीचे इसका डायग्राम बनाना। ओके, मैं आपको एक बार इसके पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा जो मैंने आपको ये संधारित्र बताया है, मैं पूरा लिख के दूंगा, तब आपको माइंड में रहेगा। एग्जाम टाइम में आप कभी भी देखोगे तो आपको याद रहेगा। इसके जो मैं अभी पॉइंट्स लिखवाऊंगा वो इसके नीचे ही लिखना है एज इट इज, ताकि आपको सब याद रहे और आप जैसे जैसे पढ़ोगे उन पॉइंट्स को आपको संधारित्र पूरा समझ में आने लगेगा क्या है कैसे है। ओके, हाँ, तो ये वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको बोल के बताया था, अभी मैं लिख चुका हूँ कि चालक प्लेट ए को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। हमने कुचालक स्टैंड पर रखा था, चालक तार द्वारा प्लेट ए को +Q आवेश दिया था जो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। प्लेट ए से कुछ दूरी पर चालक प्लेट बी को रखते हैं। हमने लाया था, उसके पास बी प्लेट लाई थी, जैसे ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया था। वो मैं पॉइंट बाद में लिखूंगा, जिसे कुचालक स्टैंड से जोड़ा गया है। दोनों को हमने कुचालक स्टैंड से जोड़ा था, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम नोट लिखेंगे एक उसी के नीचे, जहां पर हमने कुचालक स्टैंड से जोड़ दिया था बी प्लेट को। तो विद्युत प्रेरण के द्वारा, मेन यही चीज है, इसके द्वारा ही हमें विपरीत प्रकृति का आवेश मिलता है। विद्युत प्रेरण के द्वारा बी प्लेट के भीतरी भाग में -Q आवेश तथा बाहरी भाग में +Q आवेश उत्पन्न होता है। आपने देखा है कैसे उत्पन्न होता है, जब एक आवेश के पास अनावेशित लाते हैं तो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ +Q आवेश उत्पन्न होगा। चूंकि भीतरी भाग की दूरी, ये जो हमने प्लेटें बनाई थी, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। बी यहां पर था प्लस, यहां पर था माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, और ये तो पूरी प्लस ही थी। चूंकि भीतरी भाग की दूरी, इनका जो भीतरी भाग है बी प्लेट का, उसके भीतरी भाग की दूरी प्लेट ए की दूरी की तुलना में, ये इनके बीच की दूरी है डी, इसकी तुलना में भीतरी भाग की दूरी कम है। आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी कम है, तो वही लिखा है, चूंकि भीतरी भाग की दूरी प्लेट ए की तुलना में बाहरी भाग से कम है, अतः विभव ऋणात्मक मात्रा में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस और माइनस में माइनस विभव हमको प्राप्त होगा। जो हमारा विभव प्राप्त होगा वो माइनस विभव होगा। यह ऋणात्मक विभव दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करेगा। इस पर जो ऋणात्मक विभव आएगा उसके कारण इस पर भी, इस पर आवेश और इस पर आवेश में, इस पर आवेश ज्यादा होगा और इस पर आवेश कम होगा, जिसके कारण इन दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। इस माइनस विभव के कारण इस दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, और ये विभवांतर जो होगा प्लेट ए के विभव को कम करेगा। प्लेट ए का जो विभव होगा वो प्लेट इस माइनस विभव के कारण, ऋणात्मक विभव के कारण प्लेट ए का जो विभव है वो कम होगा। तो ये पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ संधारित्र की परिभाषा, संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र का डायग्राम।
और संधारित्र को पूरा अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हिस्ट्री ऑफ साइंस, और ऐसे ही अपना फिजिक्स का कोर्स पूरा करते रहिए, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम और अच्छे से आपको समझाएंगे। थैंक यू।